जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरा दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। माता रानी के नवरात्रों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम इस विषय पर बात करेंगे कि बहुत सारे भक्त बच्चे जो हमसे मिल रहे हैं और जिनको हम देख रहे हैं, तो वो जो गद्दियाँ लगा रहे हैं और जिनको गद्दी दे दी गई, वो सब जो मिलने आए, जिनसे बातचीत हुई, तो ये अक्सर ये चीज़ सामने आई है कि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि हम लोग कि हम गए थे अपने घर के कारोबार को लेकर, हमारा घर का कारोबार बंद था, हमें घर से बिजनेस में परेशानी थी, आर्थिक स्थिति खराब थी। तो हम जैसे ही उस गद्दी पर गए, हमने उनको जाकर अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला भी आपके घर में कोई शक्ति चल रही है, आपके साथ शक्ति है, वो गद्दी मांग रही है। जब आप उसे गद्दी दोगे, गुरु दीक्षा लोगे, तो उसके बाद से आपकी स्थिति ठीक होगी। तो आपको गद्दी पर बैठकर गद्दी चलानी है, जिससे आपका जो आर्थिक स्थिति है, आपका घर है, वो ठीक हो जाएगा। तो कोई इसी बच्चे ने बोला कि मैं बीमार रहता था या बीमार रहती थी, मैं अपनी बीमारी को लेकर उस दरबार में गई, उस गद्दी पर गई, तो मैंने उसे बताया कि मैं बहुत लंबे समय से बीमार हूँ, मुझे परेशानी है, मुझे दिक्कत चल रही है। तो उन्होंने बताया कि आपके साथ एक शक्ति चल रही है, वो शक्ति आपसे गद्दी मांग रही है, जब आप उसे गद्दी दे दोगे तो आपकी ये बीमारियां हल हो जाएंगी, आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो उनसे भी एक गद्दी दे दी गई, उनको दीक्षा दे दी गई और उन्हें भी गद्दी पर बिठा दिया गया और उनसे भी यही बात बोली गई कि आपको गद्दी लगानी है, गद्दी चलानी है, आपको जन कल्याण करना है। और कुछ ने तो बताया कि मैं किसी कारण से मेरे ऊपर पेशी आती थी, मुझे उस पेशी के बारे में समझ नहीं आ रहा था कि वो नेगेटिव ऊर्जा है या पॉजिटिव ऊर्जा है, क्या दिक्कत है, मुझे असल में उसकी भी पहचान नहीं थी। तो मुझे जाते ही कह दिया गया कि आपको गद्दी लगानी है, गद्दी लगाने के बाद ये शक्ति बोलेगी, बात करेगी और आपको इसे जन कल्याण मांग रही है, ये गद्दी गद्दी लगेगी शक्ति की, जन कल्याण मांग रही है। तो उन्हें भी गद्दी देकर वो ये बोला गया कि आपको भी जन कल्याण करना है, आपको गद्दी लगानी है। और कुछ बच्चे ऐसे जिनको प्रेत बाधा थी, नेगेटिव ऊर्जा की दिक्कत थी, जब वो गद्दी पर गए, उनकी नेगेटिव ऊर्जा थी उनके साथ, उस नेगेटिव ऊर्जा के बारे में जब उन्होंने बात की जाकर कि मुझे नेगेटिव ऊर्जा की दिक्कत है, तो उन्हें भी यही बताया गया कि ये नेगेटिव ऊर्जा ना होकर ये पॉजिटिव ऊर्जा है, ये देवी देवता का प्रभाव है, आपको भी इसके लिए ये देवी देवता का प्रभाव है, ये गद्दी मांग रही है चीज़, गद्दी मांगने के बाद ये अपने आप से सही हो जाएगी, ये शुद्ध होकर आपके साथ चलने लगेगी, क्योंकि ये ऊर्जा देवता की है। ये नेगेटिव होकर इसलिए चल रही है क्योंकि आप इसे गद्दी नहीं दे रहे हो, आप ये अपना घर के अंदर गद्दी मांगकर अपना स्थान मांग रही है, जल कल्याण करेगी। तो उस बच्चे को भी गद्दी दे दी जाती है, ठीक है। और किसी पर अभी नई नई पेशी खुलती है, तो उसे भी ये चीज़ बताई जाती है कि ये आपकी शक्ति है, बड़ी बहुत बड़ी शक्ति है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है, इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़े लेवल की शक्ति है, आपको इसे संभालना होगा, आपको इसकी गद्दी देनी होगी, आपको गद्दी लगा कर ये जन कल्याण करेगी, तो फिर जाकर आपकी जो समस्या है वो ख़त्म होगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। इन सब चीज़ों को बताया जाता है। और कुछ तो ये बोलते हैं कि मैं तो अचानक से किसी के साथ बैठ चली गई उस दरबार पे, भाई मैंने कुछ पूछना नहीं था, मैं तो साथ चली गई, तो उसे छोड़कर मुझे बता दिया गया कि तेरे साथ तो बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है, तो इस शक्ति को लेकर कहाँ घूम रही है, ठीक है। तो इस शक्ति को गद्दी दे, गद्दी देने के बाद ये रास्ता खोलेगी, फिर ये रास्ते से रास्ता चलेगा आगे, तब ये बात बढ़ेगी। तो कुछ का कहना है कि मेरा बड़ा अच्छा काम था, सब कुछ था, हम दरबार में चले गए, हमें गद्दी दे दी गई और हम गए थे वैसे ही अपने घर के अच्छे बारे में पूछने के लिए, अपने बच्चों के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ और ही हुआ कि हमें गद्दी दे दी गई और उसके बाद गद्दी लगा ली हमने। तो फिर ये सब जो चीज़ गद्दी लगाने के बाद जो इनका हाल हुआ, बाद में उन्होंने ये बोला कि हमने जब से गद्दी ली है, जो बीमार था वो बोलने लग गया कि मैं और ज़्यादा बीमार हो गया, मेरे घर के अन्य सदस्यों को भी दिक्कत आ गई, और जिसका कारोबार मंदा था वो कहने लगा कि हम तो और ज़्यादा दिक्कत में आ गए, उल्टा हमारे को घर के अंदर नेगेटिविटी भी हो गई है और हमारे जो माइंड है वो भी एक तरह से बंद गए हैं और परेशानियां हमें ज़्यादा हो गई हैं। कुछ ने बोला कि जब से मेरे ऊपर चौंकी थी, जब से मैंने ये गद्दी लगाई, तब से चौंकी तो और ही मतलब परेशानियां बनाने लग गई है, मेरे शरीर में दिक्कत रहने लग गई है, मैं बीमार रहने लग गया हूँ, मेरी कमर में दर्द नहीं जाता, मेरे सिर से दर्द नहीं जाता, मुझे परेशानियाँ बढ़ने लगी हैं। और कुछ ने कहा कि मेरा कारोबार बड़ा अच्छा था, तो जब मैंने इस गद्दी को लिया, जब से गद्दी चलाई है, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, हम पहले बड़े अच्छे लेवल पे थे, आज हम जीरो लेवल पे हैं, आज हमारे पास बच्चों की फ़ीस देने को भी पैसे नहीं हैं, आज हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। मतलब ये चीज़ें अक्सर जो आज भक्तों के साथ बात करके सामने आई, तो ये चीज़ें समझ में आती हैं।
तो इसकी सीधी सीधी समझ यही है कि आप कहीं पर भी जाओ, सबसे पहले तो आप जाते ही गुरु दीक्षा मत लो। ठीक है, ये गुरु दीक्षा लेना भी आपके लिए बिल्कुल ही गलत साबित हो रहा है। अगर आप किसी को किसी परेशानी से रिलेटेड किसी के पास जाते हो तो आप अपनी परेशानी को उसे बताने के बाद उस परेशानी का हल लो। ठीक है, हल के अंदर अगर कोई कहता है कि दीक्षा लेकर ही हल हो सकता है तो दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दीक्षा लेकर हल कभी ना किसी का हुआ है और ना किसी का होगा। ठीक है, आप घर के अंदर पूजा पाठ, जो आपके देवते हैं, जो आपके मतलब घर की कुल देवी देवता हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके मेन घर में पूजनीय देवता है, अगर आप उनकी पूजा पाठ करके उनका सहारा लेकर अगर आप किसी भी समस्या का हल ढूंढना चाहें तो आपको ज़रूर मिल सकता है। लेकिन अगर आप सोचें कि गद्दी लेकर, गुरु दीक्षा लेकर गद्दी पर बैठकर इस चीज़ का हल मिलेगा, तो कोई हल नहीं है। और अगर कोई गुरु दीक्षा इसलिए दे कि आप गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु मंत्र लीजिए, उसका जप कीजिए, आपका परिवार में खुशहाली आएगी, आपका परिवार सही होगा, आप इस गुरु मंत्र का जाप कीजिए। और गुरु मंत्र भी वही जो सात्विक हो, ऐसे गुरु मंत्र नहीं जिसमें देवी देवताओं को खून के बारे में बोला गया हो, प्याले के बारे में बोला गया हो, कभी किसी चीज़ की बलि के बारे में बोला गया हो, या किसी अन्य ऐसे देवी देवताओं की दुहाइयाँ दी गई हों जिनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक अच्छा गुरु मंत्र लेकर अगर आप उस, चाहे गुरु मंत्र के अंदर आपको वो निवारण मंत्र ही देते हैं, कम से कम आपको पार तो लगाएगा अगर आप उसको लंबी अवधि से लंबे समय से जपोगे तो मतलब एक अच्छा गुरु मंत्र हो आपके पास, अच्छी जाप कर सको जिसका आपका परिवार में भला हो सके, आपका घर परिवार सुधर सके, वो रास्ते अगर आपको कोई डाल रहा है तो आप बेशक से उनसे गुरु दीक्षा ले लीजिए, आप गुरु मंत्र ले लीजिए और उसे जप लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी अगर वो इंसान गुरु मंत्र ना देकर आपको सीधा सीधा भगवान के चरणों में जोड़ दे, आपको बोले कि इसकी भक्ति करो, इनकी पूजा पाठ करो, आपके घर के अंदर ओरा बनेगा, आपके रास्ते खुलेंगे, तो वो सबसे अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ करवाया जा रहा है कि आपको सीधा गद्दी दी जा रही है डायरेक्ट, तो भाई गद्दी लगाना इतना आसान नहीं है, ना ही गद्दी का कोई मतलब होता है ऐसे। गद्दी लेने का मतलब यही है कि सीधे सीधे आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने रास्ते बंद कर रहे हो, अपने लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हो, अपनी समस्याओं को बढ़ा रहे हो। तो ऐसी समस्या को ना बढ़ाकर आप सीधा सीधा एक ही बात कीजिए कि आप भक्ति कीजिए, आप भगवान के चरणों में लगिए, भगवान के चरणों में लगने के बाद उनका पूजा पाठ, उनका मंत्र जप अच्छे से कीजिए। ठीक है, भक्ति करोगे तो रास्ते भी खुलेंगे, भक्ति करोगे तो घर की जो ऊर्जा है वो अच्छी बनेगी, भक्ति करोगे तो घर के तालमेल अच्छे रहेंगे, भक्ति करोगे तो उसके कारण आपके बिजनेस के अंदर, आपके जो आर्थिक स्थिति है उसके अंदर सुधार आएगा। भक्ति करोगे तो भगवान आपको अनेकों प्रकार की समस्याओं का हल करके, अनेकों प्रकार के जो रास्ते हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए सहज और सरल है वो खोल देगा। ठीक है, लेकिन ये जो आजकल का ये चल रहा है ना, इन चीज़ों से बचकर रहिए, दूर हट के रहिए। जब आप किसी समस्या को लेकर जाते हो तो उससे रिलेटेड मतलब इस समस्या को आगे रखने वाले के बाद, उसके आगे रखने के बाद अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि इसको गद्दी लेकर इस चीज़ का हल है, तो वो गद्दी कभी मत लीजिए। ठीक है, उस पर कभी मत ऐसी दीक्षा लीजिए जो आपका आने वाले समय में सर्वनाश कर दे। और ऐसे अनेकों बच्चे हैं, और मैं आप सबको, अगर आप सच में किसी देवी देवता को मानते हो, अगर आप सच में किसी भगवान में आस्था और विश्वास रखते हो, अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके साथ सच में ऐसा हुआ है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि औरों को भी इस चीज़ के बारे में ज्ञान मिल सके, नॉलेज मिल सके कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। और जितनी वीडियो जिनके पास जाएगी ना, अगर आप देखकर भी अनदेखा करते हो तो मान लो फिर आप उन लोगों के साथ भी खिलवाड़ करते हो जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और आगे 4 के साथ और होगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको ये दिक्कतें परेशानियाँ बड़ी हैं, आपके जीवन के अंदर समस्याएँ बड़ी हैं, आपके जीवन में उथल पुथल मची है इन चीज़ों के साथ, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। ठीक है, आपका एक एक शब्द लिखा हुआ किसी के काम आ जाएगा, और किसी के काम आएगा तो कम से कम वो बेचारा इन समस्याओं से घिरेगा तो नहीं, क्योंकि इन समस्याओं में घिरने के बाद इंसान यहाँ तक भी पहुँच गए हैं जो कहते हैं कि जीवन में कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो कम से कम उनका जीवन बचाने के लिए आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सबके पास ये जाए और सब अपनी समस्या, अगर ऐसा कुछ उनके साथ हुआ है तो वो ज़रूर लिखें। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से आपके साथ नेगेटिविटी ऊर्जा ही बढ़ती है, आपकी समस्याएं ही बढ़ती हैं, आप ना खुद ठीक हो ना दूसरे को ठीक कर पाओगे, उल्टा वो तो आप तो समस्या में हो ही, आप दूसरे को भी समस्या में डालोगे। जो आपके गुरु ने आपको वहाँ से सिखा दिया आपने वही दूसरे के साथ कर देना है, तो वहाँ से आप तो जाओगे ही जाओगे, दूसरा बेचारा और फंस जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी, आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।